Hello students, textbook MCQ chapter number first. Chapter first, index number MCQ. Clear? First one. Which method is useful to compare the long-term variation in a value of variable? Long-term variation बच्चों, long-term, yes, fixed base index number. Option first C. कौन सा होगा? C. Fixed base index number. Clear? Long-term होगा 2010 compare with 2005, 2004, whatever. Clear? Very good. Second, which consumption is used in calculation of Laffer's index number? बच्चों Laffer's index number IL, तो उसमें कौन सा कंजम्पशन यूज होगा? तो ऑलवेज क्या होता है? P0 Q0. Laffer's में Q0 मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. दैट मींस ऑप्शन ए. ऑप्शन क्या होगा? ए. क्लियर? थर्ड, which price are considered in construction of cost of living index number? Very simple. कौन सा प्राइस? हम सोसाइटी में जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, सर्वे करेंगे, तो डिटेल्स ऑफ से प्राइस कंडक्ट करेंगे, पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे, तो आंसर इज द रिटेल प्राइस. डी. ऑप्शन डी, रिटेल प्राइस. Which expenditure of item is assigned as a weight in a family budget method? Family budget method. बच्चों फैमिली बजट मेथड इज नथिंग बट द IL, nothing but the W, P0 Q0. एक्सपेंडिचर ऑफ अ बेस ईयर. आंसर क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ अ बेस ईयर, बिकॉज वेट की फॉर्मूला क्या है? P0 Q0 इन फैमिली बजट मेथड, जो हमने डिस्कस किया था. यूट्यूब में वीडियो देखा भी मेरा ऑलरेडी, तो वहां पे वेट कैसे असाइन किया था? P0 Q0. तो ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? ऑप्शन कौन सा होगा? सी. P0 Q0 मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ अ बेस ईयर. Which average is considered the best? बच्चों क्या लिखा है? बेस्ट एवरेज. तो आंसर इज ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन मतलब ऑप्शन डी. ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज. क्लियर एवरीवन? वेरी गुड. ऐसा लिखा ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट. दो चीज पूछ सकते, बोर्ड में पूछा हुआ. विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट और एप्रोप्रिएट. तो ऐसा पूछा ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो आंसर इज ज्योमेट्रिक मीन. ओनली एप्रोप्रिएट पूछा तो आंसर इज वेटेड मीन. ओके गुड. 6. Which index number gives the idea of standard of living of people? Very simple. Standard of living of people. तो कौन से इंडेक्स नंबर से आइडिया आता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. आंसर इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. ऑप्शन डी. उससे आइडिया आता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग से हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी. The price of an item increased by 4.5 times compared to base year. What will be the price index number? क्या लिखा है बच्चों? इंक्रीज बाय. इंक्रीज बाय मतलब 100 में प्लस करना है. कितना प्लस करना है? 4.5 टाइम्स. 100 में क्यों इंक्रीज पूछा? इसलिए इंक्रीज बाय 4.5 टाइम्स. तो 100 प्लस 4.5 टाइम्स, तो 450 प्लस 100. तो बच्चों ऑप्शन सी आंसर 550. कितना होगा? ऑप्शन सी 550. क्लियर? अगर इंक्रीज वर्ड नहीं लिखा होता तो सिर्फ ऐसा लिखा होता 4.5 टाइम्स, तो आंसर 450. क्लियर? 8 वेरी इंपॉर्टेंट. 8 purchasing power of money is 0.75. purchasing power 0.75. purchasing power in 2006 respect to base year 2015. 2015 base year है, but 2016 is current year. What is the price index number for a year 2016? 2016 का price index number क्या होगा बच्चों? purchasing power की फॉर्मूला क्या थी? purchasing power of money की फॉर्मूला 100 upon cost of living index number, right? 100 upon cost of living index number. purchasing power कितना दिया है? 0.75 equal to 100 upon cost of living index number. So cost of living index number is equal to 100 upon 0.75. ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे. तो 100 upon 0.75 which was 133.33. मतलब ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? परचेसिंग पावर की फॉर्मूला क्या है? 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. तो परचेसिंग पावर दी हुआ है 0.75. परचेसिंग पावर की फॉर्मूला 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 0.75. 100 बेस ईयर, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होगा? ओके. 9.
if cost of living of a people if a class of is 200 for a year 2016 with respect to the base year 2015, which statement of the following is correct? मतलब cost of living index number कितना हो गया 200 respect to base year. base year में कितना था? base year current year 100 से कितना हो गया 200. तो क्या हुआ बच्चों? डबल हुआ. ऐसा बोल सकते हो या तो इंक्रीज बाय कितना डबल. क्लियर एवरीवन? ओके. क्या लिखा है फर्स्ट? देयर इज एन एवरेज 200% राइज. तो नहीं 200 थोड़ी इंक्रीज हुआ 200% इंक्रीज हुआ तो 300 होना चाहिए था. क्लियर? तो फर्स्ट रॉन्ग. देयर इज एन एवरेज 100% डिक्रीज. डिक्रीज क्या हुआ है 100 से ऊपर जा रहा है आंसर. डिक्रीज तो है ही नहीं. फर्स्ट परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज 0.5. ये चेक करना होगा कि परचेसिंग पावर 0.5 है या नहीं. तो अगेन क्या है फॉर्मूला परचेसिंग पावर की 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. तो परचेसिंग पावर 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो कितना हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग 200. तो 100 अपॉन 200 बच्चों 1/2 या 0.5. तो यस ये आंसर राइट आ रहा है ऑप्शन सी. बी भी देख लो. The current year price of item consumed by the class are stable. The current year भी सेम है जो बेस ईयर में था. नहीं बेस ईयर में कितना था 100. करंट में कितना हो गया 200. तो स्टेबल का स्टेबल का मतलब सेम. सेम तो है नहीं. 100 से कितना हो गया 200. तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन कौन सा राइट जा रहा है बच्चों? यस 0.5 ऑप्शन सी. 10 IP equal to IF. IP equal to IF. Which of the following statement is correct? Let us check. IP equal to IF. IF की फॉर्मूला IP into IL. IF IP is equal to IF. तो IP की जगह मैं IF लिख रहा हूं. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. तो ये क्या हो जाएगा IF स्क्वायर और यहां पे रूट निकल जाएगा. तो IF into IL. तो बच्चों IF कैंसल. क्लियर ना? IF स्क्वायर है 2 बार और ये IF तो 1 IF कैंसल. तो क्या बचा IF इक्वल टू IL. IF इज इक्वल टू IL और यहाँ पे क्या है IP इज इक्वल टू IF. उसका तीनों सेम ही हो गए ना. अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर देखो सी. IF इक्वल टू IP इक्वल टू IL. IF इक्वल टू IL और IF इक्वल टू IP. तीनों की वैल्यू सेम ही हो गई. क्लियर? गुड. 11 average disposable income of a family of a class is 20,000 in year 2013 and a cost of living index number for a class for year 2015 with a base year 2013 is 130. देखो 2 ईयर दिए 2013 and 2015. 2013 2015 बेस ईयर कितना होता है 100. कितना हो गया बच्चों करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 130. अगेन फर्स्ट लाइन क्या लिखा था एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली इज 20,000 इन 2013. कितना दिया है 20,000 इन 2013. व्हाट इज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिली इन 2015? तो वो फैमिली की डिस्पोजेबल इनकम 2015 में कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई 20,000 into 130 upon 100. आंसर इज 26,000. तो कितना आएगा 26,000. क्रॉस मल्टीप्लाई 130 into 20,000 डिवाइड बाय 100. या तो डायरेक्टली कितना हो गया 30% इंक्रीज हुआ है. कितना इंक्रीज हुआ है 30%. 100 का कितना हो गया 130. 30% बच्चों 20,000 में 30% इंक्रीज कर दो तो भी आंसर आ जाएगा कितना 26,000. मतलब ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन ए. क्लियर? 12 what weight is assigned as an expenditure to the price relative P1 upon P0 for item to obtain formula of pass से. पास से तो पास से के फॉर्मूला में किसको वेट असाइन करेंगे बच्चों? क्या था वेट पास से मतलब करंट ईयर नथिंग बट द Q1 आना चाहिए. क्या आना चाहिए बच्चों Q1 P0 Q1. थियरी में था डिफाइन में अंडरलाइन भी करवाया था. पास से हो तो P0 Q1. अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में लैश प्रेस पूछा होता तो आंसर क्या था P0 Q0. आंसर क्या था P0 Q0. डिफरेंस
That means option number C. Clear everyone? Option C. Everyone? Okay. Short answer almost simple is up. I don't think so कोई प्रॉब्लम हो सेक्शन बी में. सेक्शन बी देखो एक दो हो गए जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं राइट नाउ. Otherwise almost every short answers are defined and simple. Okay. For example, which method is most suitable to compare the change in value of variable of two different kinds? Ratio method. Two different time में तो कौन सा होता है बच्चों? Ratio method. Then 10. Name the two important tests: time reversal or factor reversal. Time reversal and factor reversal. Clear? 12. The price index number for oil is ₹500. Statement was correct or wrong? बच्चों wrong. Because index number में units नहीं आते. तो rewrite पूछा क्या लिखोगे? The cost of living index number, the price index number of oil is 500. रुपीस नहीं आएगा. Clear? Then state the main difference. Okay, फिर 13. Rate of inflation की फॉर्मूला लिखनी है. क्या है फॉर्मूला रेट ऑफ इन्फ्लेशन की? करंट ईयर माइनस प्रीसीडिंग ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100. क्लियर? देन डीएनएस अलाउंस के लिए कौन सा कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है बच्चों? कौन सा इंडेक्स नंबर होगा? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर टू कैलकुलेट डीएनएस अलाउंस. क्या होता है डीएनएस अलाउंस? डीए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करता है. क्लियर? डिपेंड्स करेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के ऊपर. मेन डिफरेंस ऑफ फिक्स बेस एंड चेन बेस. फिक्स बेस में बेस ईयर कुछ टाइम पीरियड के लिए सेम होता है. तो बेस ईयर इज नॉट चेंज या कांस्टेंट. इन चेन बेस इंडेक्स नंबर बेस ईयर आर अ प्रीसीडिंग ईयर. क्लियर? 17 which is the appropriate average. तो बच्चों अगेन रिपीट, appropriate पूछा हो तो weighted mean और most appropriate पूछा हो तो geometric mean. याद रखना appropriate बोर्ड में पूछा हुआ है. appropriate weighted mean, most appropriate geometric mean. Clear? And how should be the base year in calculation? The base year should be normal, free from any other circumstances. Okay, that should be normal year. Okay, students, some of the short answers from section C. Cost 7 देखो, the cost of living index number increase from 280 to 340. Increase from 280 to 340. 7. Base year and current year. The cost of living index number increase from 280 to 340. Same time, the wages increase from 13,500 to 14,750. कितना आ गया? 14,750. तो रियल गेन हुआ या लॉस हुआ है? तो पहले ये फाइंड करके कितना होना चाहिए. 280 से 340, 13,500 से कितना? तो 13,500 into 340 divided by 280. बच्चों 13,500 into 340 divided by 280. अराउंड 16393. कितना हो रहा है? अराउंड 16393. 13,500. जस्ट टेक द आंसर. क्लियर? सेक्शन बी का सम नंबर 7 है ये. अराउंड 16393 राउंड वैल्यू. और क्वेश्चन में कितना दिया है? 14,750. कितना हुआ है? 14,750. कितना होना चाहिए? 16,393 होना चाहिए. 280 से 340. 13,500 से कितना होना चाहिए? तो बच्चों होना चाहिए कितना? 16393. बट क्वेश्चन में कितना दिया है? 1475. कम दिया है, होना इतना चाहिए. तो कितना दिया है? इतना. तो 16393 अराउंड 1643.
तो परचेसिंग पावर या रियल लॉस हो रहा है, इतना हमको कम मिल रहा है। पॉइंट में आएगा, पॉइंट में करो तो भी चलेगा। यहाँ पे आंसर पॉइंट में आ रहा है 16392 पॉइंट समथिंग, राउंड वैल्यू कर दिया, पॉइंट में देना चलेगा। क्लियर? 280 से 340, 13500 से कितना होना चाहिए? बहुत शॉर्ट सम केस टाइप के। क्लियर? देन एट सिंपल है, रियल वेजेस फाइंड करना है, तो क्या होता है फॉर्मूला? वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। 9 होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 14 and 15 are given 117.6 and 181.2. फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अभी बोला रेट ऑफ इन्फ्लेशन की फॉर्मूला होलसेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, पूरा लिखना एग्जाम में, माइनस प्रीसीडिंग ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। बच्चों करंट ईयर का कितना हो गया? 181.2 माइनस 177.6 अपॉन 177.6 इनटू 100। क्लियर? 10 द परसेंटेज इंक्रीज, क्या लिखा है? परसेंटेज इंक्रीज मतलब 100 में प्लस करेंगे। द परसेंटेज इंक्रीज इन अ 3 आइटम्स आर, 3 आइटम ए बी सी इंडेक्स नंबर। क्या लिखा है? परसेंटेज इंक्रीज कितना? 315। इंक्रीज का मतलब प्लस करना है, तो 100 प्लस 315 कितना हो जाएगा? 415। 328 मतलब 428 एंड 390 मतलब 490। एंड वेट दिया हुआ है, एंड वेट आर 5:7:8। सिंपल नाउ IW अपॉन सिग्मा W इलस्ट्रेशन किया था हमने इस टाइप का। ओके 11 if the average disposable income of a family is 25,000 in 2014 and if cost of living index number for year 2016 with respect to base year is 120। देखो 2014 and 2016, 2014 मतलब बेस ईयर कितना होगा? 100। कितना हो गया बच्चों? कॉस्ट ऑफ लिविंग इन 2016 इज 120। 100 से कितना हो गया? 120। कितनी है डिस्पोजेबल इनकम? 25,000। कितनी है? 25,000 डिस्पोजेबल इनकम। तो वो फैमिली की डिस्पोजेबल इनकम 2016 में कितनी होनी चाहिए? सिंपल, 100 से कितना हो गया? 120। फैमिली की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? 25,000। कितनी होनी चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? यस, आंसर जो आएगा आपका माइट बी 30,000। 100 से कितना हो गया? 120 20% इंक्रीज हुआ, 25,000 का 20% इंक्रीज कर दो, है ना? 5,000 आ जाएगा, प्लस कर दो 30, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। 25,000 into 120 upon 100। गुड। सेम 12 average monthly income of a worker is 60,000 and it increased to 20,000 in 16। देखो average monthly income of a worker was 16,000 in 2015, increased to 20,000 in 2016। 2015 2016। Find the index number of income for a year 2016 in comparison to the 2015। तो इंडेक्स नंबर कितना होगा बच्चों? ये फाइंड करना है। ओके कितना था इनकम? 16,000 से कितना हो गया? 20,000। इनकम 16,000 से कितना हो गया? 20,000। क्लियर? बेस का इंडेक्स नंबर कितना होता है? 100। कितना होगा? करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होगा? क्लियर एवरीवन? क्लियर? ओके, या तो दो इनकम आपको दिए, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर मतलब P1 अपॉन P0, 20,000 अपॉन 16,000 इनटू 100 तो भी आएगा, सेम मीनिंग हुआ। क्लियर? 13 प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 9/5 टाइम। देखो क्या लिखा है? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब 100 में प्लस करना है। कितना? 9/5 टाइम्स। 9/5 टाइम्स। तो बच्चों 9/5 टाइम्स 180, फाइनल आंसर 280। क्लियर? लास्ट सिंपल, IL दिया है, IF दिया है, IP फाइंड करोगे। एवरीवन सेक्शन डी कर दिया था हमने होमवर्क में, सेक्शन ई और एफ आपने किया है ऑलरेडी, हमने सम्स करवाए थे आप लोग को, ऑलरेडी आपने होमवर्क में कर दिया है। सिर्फ ये चैप्टर का सेक्शन
A MCQ और सेक्शन C बाकी था. Today we complete the section A MCQ सॉल्व किया हमने आज और सेक्शन C के सिलेक्टेड सम्स. Clear everyone? Students, please do the work sincerely. For chapter number 1, index number is completed. For revised point of view, refer all my 7 and apart from this above lectures for revision index number. Clear? Index number पूरा perfect revise करो perfect way से. Clear everyone? Okay. Bye bye students.